राघव आज की रात बेटा सब प्रकार का संयम करना, मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना, फलाहार करना और जितना बन सके एक आसन पर बैठकर हरि नाम का सुमिरन करना, क्योंकि कल तुमको सत्ता समर्पित होने जा रही। ये भारत की परंपरा रही है कि सत्ताधीश को सत्ता समर्पित करने से पूर्व गुरु सत्ताधीश को संयम का, त्याग का, सेवा का उपदेश करने जा रहा है। सत्ता भोग के लिए नहीं होती, सत्ता समाज की सेवा के लिए हुआ करती है। सत्ता साधना है, सत्ता भोग नहीं है। सत्ता बड़ी कठोर साधना है। राम करो सब संयम आजू, ज्यों विधि कुशल निभाए। अगर विधाता ठीक ठाक सब हो जाने दे तो, चूंकि ब्रह्मा जी के मानस अवतार हैं वशिष्ठ जी, वो जानते हैं कि देवता दशरथ जी की इच्छा पूरी होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ दशरथ जी ने एक बड़ी गलती की थी। गलती की थी कि तुरंत कहा कि वशिष्ठ को बुलाओ। कहना चाहिए था राम को बुलाकर कहते बेटा गुरुदेव के आश्रम जाओ, फलों की टोकरी लेकर जाना, चरणों में बैठना और उनसे ज्ञानोपदेश लेकर आना। चूंकि कल तुम राजा होने जा रहे हो, होना ये चाहिए था। तो ये भी नहीं कहा सचिव को कि गुरुदेव को बुला कर ला, वैसे तो मैं ही चलता तो ज़्यादा अच्छा था। शब्द क्या बोले हैं गोस्वामी जी की भाषा में? तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, राम धाम सिख देन पठाए। ये अपराध दशरथ जी का हो गया। तुम गुरु को अहंकार में बुला रहे हो। जा रे जा, वशिष्ठ को बुला ला। बिल्कुल भाषा यही है, जा रे जा, पंडित जी को बुला ला। और पंडित जी भी नहीं कहते लोग, जरा जरा पंडित को बुला ला। और फिर कहते हैं हमको आशीर्वाद कैसे फलित हो। आशीर्वाद गुरुओं की, ब्राह्मणों की मधुर वाणी से होता है, आपके मधुर व्यवहार से उनका हृदय पिघलता है। फिर आशीर्वाद बोले नहीं जाते, आशीर्वाद अपने आप बरसते हैं। तो गुरुओं पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, सत्ता का भी एक अहंकार होता है। चले गए। इसलिए वहां कह दिया कि अगर विधाता सब कुछ सकुशल हो जाने दे तो राम आज की रात सब प्रकार का संयम करना। वशिष्ठ जी तो चले गए। प्रभु की आंखों से आंसू आने लगे। अंदर भवन में गए तो कहा, जानकी जी ने देखा प्रभु रो रहे हैं। कहा प्रभु क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू कैसे? जानकी जी एक ऐसा समाचार मिला है जिसने मुझे रुला दिया। बताइए तो सही, क्या वैसे तो सब कुशल है ना? बोले वैसे तो कुशल है, लेकिन जो समाचार है वो मुझे सुखकारी नहीं लगा। बताएं तो क्या है? भगवान ने कहा जानकी जी तुमको मालूम है हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, चारों भाइयों का नामकरण एक साथ हुआ, चारों भाइयों का कर्ण छेदन एक साथ हुआ, चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ हुआ। और संयोग देखो चारों भाइयों का विवाह भी एक साथ एक ही मंडप में हुआ। जानकी जी रघुवंश की बाकी बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगती कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राजा बना दिया जाए। मैं तो वैसे ही बड़ा हूँ, मेरा तो वैसे ही इतना ज़्यादा सम्मान है। अगर मैं राजा हो जाऊँगा तो मेरे भाई मेरे सामने मुझे और छोटे दिखाई देंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा भैया भरत अयोध्या का राजा हो। अगर मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो मैं सारे जगत के लिए राजा राम कहलाऊंगा, और अगर मेरा भैया भरत गद्दी पर बैठेगा तो सारी दुनिया कहेगी अयोध्या के महाराज भरत के बड़े भाई श्री राम। मेरा कितना सम्मान बढ़ जाएगा। और यही राम राज्य की भूमिका है बंधुओं और बहनों।
जो छोटे को बड़ा करे वही राम है। आज छोटे को दबाया जाता है, सत्ता पर मैं ही काबिज रहूं, मैं ही बैठा रहूं, चाहे जो हो जाए। तो जो किसी को बढ़ने न दे वो रावण है, और जो छोटों को बड़ा करने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहे वही राम है। भगवान ने रोते रोते जानकी जी को कहा है, जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई, सब गाई भोजन शयन के लड़काई, करण वेद उपवीत बियाहा, करण वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भरे उछाहा, संग संग सब भये उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एहु, 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 बंधु बिहाई बड़े अभिषेक, बंधु बिहाई बड़े अभिषेक। मेरे छोटे भाई बड़े बने, मुझे कितनी प्रसन्नता हो। अरे हमारे भारत की परंपरा है, बाप फटे कपड़े सिल सिल कर पहनता रहेगा, बच्चों को अच्छे से अच्छे पहनवाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप बच्चों का उतरा हुआ पहनता है, उनको गौरव होता है कि बच्चों का उतरा लाओ, ये हमारे काम आ जाएगा। और राम राज्य जिस देश की परंपरा है, उस देश में बंटवारे के नाम पर बड़ा भाई छोटे भाई के साथ कोर्ट में खड़ा है कि तू तो तब हुआ भी नहीं था, तेरा तो जन्म भी नहीं था, तू तो तब खड़ा भी नहीं हो सकता था, बालक था। ये कारोबार तो पसीना बहाकर मैंने खड़ा किया है, बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, चाहे जो हो, चाहे सारे परिवार की इज्जत आबरू मिट्टी में मिल जाए, लेकिन मैं कोर्ट से बंटवारा चाहूँगा, अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगा। और हम राम राज्य की बात करते हैं, रामायण की कथाएं सुनते हैं, रामायण की कथाएं कराते हैं, और घर घर के अंदर भैया भैया की बोलचाल बंद हो चुकी है। तो राम राज्य केवल अपहरण से नहीं आता, सिद्धांतों से नहीं आता, समर्पण से आता है, सौम्यता से आता है, त्याग से आता है। और इधर जब अयोध्या के नागरिकों में ये जानकारी हुई कल भगवान का राज तिलक होने वाला है, अरे पूरी अयोध्या सड़कों पर उमड़ पड़ी, लोग नाचने लगे, कूदने लगे, तोरण द्वार बनाने लगे, दीपक सजाने लगे, तैयारियां करने लगे, और सब एक ही बात कहते, सकल कहें कब हो यही काली, कल कब हो, कल कब हो, कल कब हो। लेकिन अयोध्या के भोले नागरिकों को मालूम नहीं कि कल तुम्हारी कल नहीं आने वाली, कल तो तुमको रुला कर जाने वाली, कल तुम्हारा काल बनकर आने वाले। क्यों? विघ्न मनावे देव कुचाली, देवलोकों में बैठे देवता विघ्न का षड्यंत्र करने लगे। जब नगाड़े सुने तो पूछा, ये नगाड़े कैसे बज रहे हैं? बोले कल राम राजा होने जा रहे हैं। देवता घबरा गए, अरे भगवान तो हमारे लिए अवतार लेकर आए हैं, जब जब होए धर्म की हानि, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपानित सज्जन पीरा। ये विघ्न करो। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनको छोटे झुग्गी झोपड़ियों की दिवाली पसंद नहीं आती, बहुत मुश्किल। देवताओं से बड़ा कोई नहीं है समाज में। धरती पर बाजे बज रहे हैं, तुम्हारे कानों को काट रहे हैं।
धरती पर दीपक जगमगा रहे, तुम्हारी आंखों को खटक रहे, विघ्न करने का षड्यंत्र। अरे सहयोग मत करो, भले आदमी विघ्न भी तो मत करो। सरस्वती को बुलाया, सरस्वती का बड़ा स्वागत सत्कार किया। सरस्वती का माथा ठनक गया। देवता तो किसी की नमस्ते भी नहीं लेते थे, आज हाथ जोड़ जोड़ कर मुझे नमस्कार कर रहे, कोई न कोई जरूर दाल में काला है। तो सरस्वती ने कहा कहिए कहिए कैसे याद किया? बोले देवी, आज देवलोक पर बहुत बड़ा संकट है, अब आप ही के हाथ में बागडोर है सारी हम देवताओं की, क्या करना है? बोले कल भगवान श्री राम राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, येन केन प्रकारेण आप ये राजगद्दी को वनवास में परिवर्तित करिए। कल भगवान के इस सिंहासन समारोह को विघ्न में बदल दीजिए, विघ्न कर दीजिए। सरस्वती ने माथा ठोक लिया, देवताओं तुमको शर्म नहीं आती? ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकऊं पराई विभूति, देखी न सकई पराई विभूति। तुम इतने ऊंचे आवासों में, स्वर्ग लोक के आवासों में निवास करते हो और तुम्हारी इतनी नीच सोच। अरे क्या अयोध्या के नागरिकों के जय घोष तुम्हारे कानों को काट रहे हैं? अयोध्या की जगमगाती दिवाली के दीपक तुम्हारी आंखों को खटक रहे हैं? अरे दीपकों की संख्या मत बढ़ाओ चलेगा, लेकिन बुझाओ तो मत। और बंधुओं, प्रकाश करने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। दीपक लाओ, तेल लाओ, रुई लाओ, बत्ती बनाओ, माचिस लाओ, जलाकर दिए को जलाओ, तब कहीं प्रकाश होता है। अंधेरा करना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, एक फूंक मार दीजिए, गुप्त अंधेरा हो जाएगा। देवताओं ने उपदेश किया, देवी ये हम भी जानते हैं, लेकिन इस समय संकट है देव लोगों पर, और परमार्थ के लिए अगर अपयश भी घूंट भर के पीना पड़े तो वो अपयश भी यश की तरह होता है। तो कुछ देवताओं के भाषण का प्रभाव, कुछ भगवान की इच्छा, कुछ काल की गति, जो भी कारण होगा, सरस्वती अपने अपवित्र मनोरथ लेकर अयोध्या की धरती पर आ गई। और जैसे ही अयोध्या की पावन धरती पर सरस्वती के अपवित्र चरण पड़े, एकदम अयोध्या में अपशकुन हो गया, भयंकर तूफान आने लगा, तोरण द्वार टूट टूट कर गिरने लगे, दीपक बुझने लगे, लोग नाचते नाचते रुके, क्या हुआ? इतना भयंकर भूचाल कैसे आ गया, भूकंप कैसे आ गया? चूंकि अशुभ घूम रहा है अयोध्या की गलियों में, अपराध घूम रहा है गलियों में, घूम रही है, किसकी बुद्धि बिगाड़ी जा सकती है? सरस्वती ने सोचा जिसने अयोध्या में जन्म लिया होगा उसकी तो बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती, जिसने जन्म से सरयू माँ का जल पिया होगा उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती। तो कोई बाहर के व्यक्ति को ढूंढने लगी तो पता लग गया, दिखाई दे गया, नाव मंथरा मंदमती और चेरी के कई के अजस पितारी ताही करी गई गिरा मंथरा दिखाई देगी। बंधु और बहनों, प्यार से सुन लीजिए इस प्रसंग को। मंथरा कुसंग है और मंथरा केकई की दासी है, केकई कश्मीर की है, केकई का जन्म कश्मीर में हुआ है और ये कश्मीर से साथ आई थी। आप कल्पना करिए भूमि के संस्कार कितने प्रबल होते हैं कि कश्मीर की भूमि ने त्रेता में भी भारतवासियों को रुलाया था और कश्मीर की भूमि आज भी रुला रही है। एकदम भूमि के संस्कार होते। तो ये सेविका बनकर आई थी।
बड़ी लाड प्यार, ये कुबड़ी थी, ये कुबड़ी थी। तो ये बाहर निकली, जब जय जयकार हुआ तो पूछा कि अरे क्या बात है, बड़े नाच रहे हो, काहे की जय जयकार? अरे तुझे मालूम है कुबड़ी, नाच। बोले मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती, कुबड़ी हूँ, नाचू कैसे? बोले नाचने का ही अवसर है। क्या बात हो गई? बोले भगवान श्री राम राजा होने वाले हैं कल, और जैसे ही सुना राम राजा होने वाले हैं, आग लग गई इसके अंदर, आग लग गई और गई अंदर। मैं 1 मिनट लगाऊंगा आपको। ये मंथरा कुसंग है, और कुसंग हमेशा दास और दासी बनकर ही जीवन में प्रवेश करता है। और ये कुसंग किस घर में बैठा हुआ है? जिस घर के मालिक महाराज दशरथ हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, इंद्र जिनसे मिलने के लिए स्वयं चलकर अयोध्या आता है। त्रेता तक देवलोकों के देवता धर्मात्मा पुरुषों से मिलने पृथ्वी पर आया करते थे, और पृथ्वी के धर्मात्मा लोग भी कई बार स्वर्ग में जाया करते थे। ये त्रेता के बाद द्वापर जब आया तो ये परंपरा बंद हो गई। तो दशरथ जी कई बार इंद्र की सहायता करने युद्ध में सेना लेकर गए, कई बार प्राण बचाए हैं इंद्र के दशरथ जी ने। तो जिस घर के महाराज धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी महाराज दशरथ जिस राज्य के, जिस घर के मालिक हैं, जिस घर के आंगन में ब्रह्म बेटा बनकर आया हुआ है, जिस घर के आंगन में काल बेटा बनकर आया हुआ है लक्ष्मण जी के रूप में, जिस घर के आंगन में चक्र सुदर्शन अवतार लेकर शत्रुघ्न के रूप में आए हुए हैं, विष्णु महाविष्णु के अवतार श्री भरत जी जिस घर के आंगन में जन्म लेकर बेटा बनकर आए हुए हैं, जिस घर के आंगन में भक्ति महारानी बहू बनकर आई हुई है, उस घर में भी कुसंग बैठा हुआ है बंधुओं। बहुत बड़े बड़े परिवारों में, और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मेरी बात का अनर्थ मत लगाइए, चूंकि ये कथा रिले हो रही है, सारा देश नहीं पूरा विश्व सुन रहा है। बहुत बड़े बड़े परिवारों के छोटे छोटे बच्चों को, बेटियों को, बालकों को घर के नौकर और नौकरानी ही बिगाड़ते हैं, कोई नहीं बिगाड़ता है। आपको अंदाज ही नहीं आएगा, आपको अनुमान ही नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होता है। इतने बड़े परिवार में कुसंग बैठा हुआ है। मेरा निवेदन रहता है हमेशा व्यासपीठ से, भले ही सत्संग मत करिए, चलेगा, लेकिन कृपया भूल कर भी कुसंग मत करिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, बरु भलवास नरक करे ताता, बरु भलवास नरक करे ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता, दुष्ट संग जनि देई विधाता, हाजी दुष्ट संग जनि देई विधाता। सत्संग न मिले चलेगा, लेकिन कुसंग मत करिए। एक सज्जन ने मुझे प्रश्न कर दिया, कैसे समझें कि हम जिधर जा रहे हैं वो कुसंग है? समझते सब हैं। अरे कुत्ता भी जानता है कि गलत क्या है, सही क्या है। आप अनुभव करिए, गली के कुत्ते को आप रोटी डालिए, जहाँ डालोगे कुत्ता वहीं खड़े होकर रोटी खाता है। लेकिन वही कुत्ता किसी के घर से रोटी चुरा कर ले जाता है तो वहाँ नहीं खाता, 3-4 गली छोड़कर छुपकर खड़े होकर खाता है, कोई देख न ले। जब कुत्ता समझ सकता है शुभ क्या है और अशुभ क्या है, क्या मनुष्य नहीं समझता? फिर भी मैंने कहा, मैं बताए दे रहा हूं, जिधर जाते समय, ध्यान से सुन लीजिए, जिधर जाते समय, जहां जाते समय, जहां बैठते समय, जहां से बैठकर उठकर चलते समय कनखियों से बाएं दाएं देखना पड़े, कोई जान पहचान वाला तो नहीं है, कोई पहचानने वाला तो नहीं है,
वो कुसंग है, कृपया उधर मत जाइए, मत जाइए। जब निकलते समय बाएं दाएं देखना पड़े कि कोई जान पहचान वाला तो गली में नहीं खड़ा है, इसका अर्थ है कि आप कुसंग के गड्ढे से निकल कर आए हैं, आप कुसंग करके आए, आप पाप और अपराध करके। जिधर जाते समय बाएं दाएं देखना पड़े कि कोई जान पहचान वाला तो नहीं है, मत जाइए, वो संकेत है इस बात का। जहां बैठे बैठे धक धक होने लगे कि कोई जान पहचान वाला ना आ जाए, समझिए हम गलत जगह पर बैठे, और ये होता है, हम स्वीकार नहीं करते और फिर फंसते हैं। और अगर कुछ भी अपने को जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो भैया एक ही सहारा है, हारे का हर नाम, हर समय एक ही चीज गुनगुनाइए, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन के रथ को सुमारक लगाते चलो, मन के रथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के हरदम ही कोड़े लगे, इनको संयम के हरदम ही कोड़े लगे, मन के रथ को सुमारक लगाते चलो, मन के रथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद क्या होगा? गोपाल गाते चलो। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन के रथ को सुमारक लगाते चलो, मन के रथ को सुमारक लगाते चलो। और मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी। व्यक्ति नहीं बिगड़ता, उसकी बुद्धि बिगड़ती है, संग से बुद्धि बिगड़ती है, और बुद्धि बिगड़ी तो हो गया सत्यानाश। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शूपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवत् सन्मोहा, सन्मोहात् स्मृति भ्रंशात्।
स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात प्रणश। कुसंग बुद्धि बिगाड़ता है। मंथरा अंदर गई, लंबी लंबी सांस लेते। केकई ने कहा मंथरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बता तो सही। और लंबी लंबी सांस, अरे बता तो सही, कंधे पर हाथ रखे, बोल तो सही बोल तो सही, क्या बात है। बोले क्या बोले, सत्यानाश हुआ जा रहा है। क्या हुआ? बोले राम राजा हो रहे हैं। और हाँ, केकई तो इतनी गदगद हो गई, जितने हार पहने हुए थी उतार के एकदम मंथरा के गले में डाल दिए। अरे मंथरा कितना सुंदर समाचार लेकर आई है। आज मुझे लगता है महाराज ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। जब रात्रि को महाराज आते थे राजसभा से लौटकर, मैं रोज आग्रह करती थी मेरा राम सब प्रकार से योग्य हो गया है, अब इसको रास्ते लग कर और हम वन में चलते हैं, भगवान का सुमिरन भजन करेंगे। आज लगता है महाराज ने मेरे मन की बात पूरी कर दी। तो मंथरा ने मुंह बिगाड़ कर कहा कि सौत का लड़का राजा हो रहा है, पूत विदेश न सोच, तुम्हारे अपना लड़का विदेश में है, उसकी तो तुम्हें चिंता नहीं, और सौत के लड़के के लिए इतनी खुशी मना रहे। केकई ने 2 झापड़ मारी इसको। ऐ मंथरे खबरदार, नौकरानी की हैसियत में रहना, जवान खींच लूंगी अगर आगे बोली तो। तू मेरी कौशल्या माँ के लिए ऐसे शब्द बोलती है? कौशल्या जैसी सीधी सरल माँ तो दूसरी दुनिया में हो ही नहीं सकती। मंथरा ने कहा कि कोई बात नहीं रानी, आपने हमको झापड़ मारा, कोई बात नहीं, हमने आपका खाया पहना है हमको, लेकिन जो हम सुन के आए हैं और समय बीतने में बदलने में कोई देर नहीं लगा करती है, जो सुन कर आए हैं अब हम कुछ बोलेंगे नहीं। कौन रप होए हमें कहानी, चेरी छाड़ अब होवे की रानी, हमें तो नौकरानी रहना है, किसी की भी बने। अरे बता तो सही, अब नहीं हम नहीं बोले, अरे बता तो सही। बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अब हमको दूसरा झापड़ देगा। अरे बोल तो सही। मंथरा ने कहा कि ऐसा सुनकर आई हूं कि अयोध्या के राजा राम होंगे, राजमाता कौशल्या होंगी, और भरत जी को जेल में डाल दिया जाएगा, तुमको भी जेल में डाल दिया जाएगा। मैंने आपका अन्न आदि खाया है, आपके दिए वस्त्र पहने, तो मुझसे ये सहा नहीं गया, इसलिए मैं रोते रोते आपको बताने आई थी। केकई जो राम को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी, नित्य का नियम था महाराज रात्रि को राजसभा से जब लौटते थे सायंकाल, तो 1 कप कॉफी केकई के पास बैठकर पिया करते थे। केकई रोज दशरथ जी से आग्रह करती थी, अब मेरा राम सब प्रकार से योग्य हो गया है, राम को रास्ते लग करो, और हम लोग तपस्या करते हैं। विधाता से पूजा में बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी केकई, विधाता इस बार तूने राम को कौशल्या जी के गर्भ में भेजा है, अगले बार मेरे गर्भ में राम आना चाहिए। इतनी राम के प्रति समर्पित केकई और एकदम राम की दुश्मन कैसे हो गई? कुसंग के कारण। बरु भल बास नरक करता था, बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनित विधाता, दुष्ट संग जनित विधाता। कुसंग को लकड़ी से भी नहीं छूना चाहिए। केकई ने दोनों हाथों से कंधा पकड़ लिया, पीठ थपथपाई, बता तो से बस यही अपराध हो गया। कुसंग को लकड़ी से भी मत छूइए, करंट लगेगा बहुत तगड़ा। ये मंथरा है कौन? ये कुबड़ी है, ठीक से चल भी नहीं सकती, नौकरानी है, दासी है, लेकिन इस कुसंग की ताकत देखिए कि राजभवन को इसने हाहाकार में डूबने के लिए मजबूर कर दिया और राज तिलक के निर्णय को बदलवा दिया, भगवान का वनवास करा दिया, महाराज को असमय में मरने के लिए मजबूर कर दिया, महारानियों को विधवा करा दिया, अयोध्या को अनाथ करा दिया,
और इस मंथरा का कोई बाल बांका नहीं कर सका। 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान अयोध्या लौटे, राज सिंहासन पर बैठे, राज तिलक हुआ, फिर भी मंथरा को महल से नहीं निकाला जा सका। फिर निवेदन कर रहा हूं, एक बार अगर कुसंग जीवन में आ जाता है बंधुओं, वो चिता तक साथ रहता है, जाता। कई लोग हमने सुना, हमारे ज़्यादा नहीं थे, कभी होली दिवाली या कभी कोई शादी किसी बड़े आदमी, फिर हमारा थोड़ा सा लाइजनिंग का काम है, थोड़ा सा हम लोग बिल्डर वगैरह हैं, थोड़ा रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो अफसरों को पटरियाने के लिए कई बार उनको प्रसन्न करने के लिए एक आधा घूंट ले लेते हैं, हम कोई रोज वाले नहीं है। ये एक घूंट आपके जीवन का सत्यानाश कर देगा, इतने गहरे गड्ढे में गिरा देगा, मरते दम तक उस गड्ढे से निकल नहीं पाओगे। पत्नी रो रो कर प्राण छोड़ देगी, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, घर बिक जाएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन एक घूंट आपके हाथ से छूटेगा नहीं। मत करो, सत्संग चलेगा, लेकिन कृपया कुसंग की ओर मत जाए। जहाँ छुपकर जाना पड़े, जहाँ बचकर जाना पड़े, जहाँ छुपकर बैठना पड़े, जहाँ छुपकर खाना पीना पड़े, बंधु और बहनों, वो कुसंग है। बड़े से बड़ा रिश्तेदार हो, आदर करिए, सम्मान करिए, उसके पास बैठिए मत, उसकी बातें सुनिए मत, उसकी बातें मानिए मत। जो सबको ईश्वर ने जीवन अलग अलग दिया है, सबके भोग सबको भोगने पड़ते हैं। हमारे किए गए कर्मों का भोग कोई पंडित जी न काट सकता है, न कोई दूसरा भोग सकता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ा है। भगवान को भी भोगना पड़ा है, भगवान के पिताजी को भी भोगना पड़ा।